अब उनके बस में रहा वो सुनाए, हमारे बस में नहीं सुना। मगर उस महाभाग को प्रणाम करता हूँ जिसकी स्मृति को आज का यह कार्यक्रम संदर्भित है। उनके यशस्वी पिता को भी प्रणाम करता हूँ और बता दूं, धरती पर किसी का भी नाम अगर अमिट बनाना है तो ऐसे ही आयोजन से संभव हो सकता है। मैं मंच पर अगर कोई बड़ा कवि है तो हालांकि बड़ा मैं भी हूँ और यह बात सिर्फ मैं कहता हूँ, फिर भी औपचारिकता निभाता हूँ कि मंच पर बैठे हुए कवियों को एक बार प्रणाम, कवित्री को 2 बार, संचालक को 3 बार प्रणाम और कसम भगवान की आप लोगों को 7 बार। क्या कह रहे नारियां बगल में बैठ गई हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते। मैं यह पूरी उक्ति अध्यक्ष जी मेरे ऊपर सही नहीं उतरती। अरे क्या कि मैं जिस नारी शक्ति के द्वारा 32 साल से प्रताड़ित हूँ उसके प्रति बहुत श्रद्धा नहीं रखता, दूर से निष्ठा रखता हूँ। और आपको बता दें, सरकार के इस नारे के मैं सख्त खिलाफ हूँ जिसमें सरकार कहती है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण। जो काम अपने खिलाफ हो क्यों माने? लेकिन ऐसा नहीं है, मैं अपने प्रधानमंत्री से पूरी तरह प्रभावित हूँ तिवारी जी। प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मगर पत्नी छोड़ दे। दूसरे की औलाद है छोड़ दे। और आपको बता दें, है कुर्सी लेके भाग जाओ भाई साहब, ले जाओ। दिन में कवि सम्मेलन से यही जाए है, यही व्यवधान। अब कुर्सी लेके न भागिए भाई साहब, जहां मिल जाए वहीं पकड़ के बैठ जाए। मैं देश का अकेला लाडला कवि हूं जो शादीशुदा हूं, मगर मेरी पत्नी मेरा सम्मान नहीं करती। अब नहीं करती तो नहीं करती। एक अदद तिवारी जी, एक अदद अपने पास भी पत्नी है, मांग में सिंदूर नहीं लगाती। मैंने कहा देख भाग्यवान ब्राह्मण के घर की बहू है, लगाया कर। बोलती है नहीं लगाती। मैंने पूछा क्यों, तो मुझको ही समझाती है कि देखो ये सिंदूर वो चीज है जिस पर औरतें गर्व करती हैं। मैं किस पर गर्व है? जीर्ण शीर्ण देह यष्टिधारी गया गुजरा गोलोकवासी ब्राह्मण अखिलेश द्विवेदी पुत्र अज्ञात। अब नहीं मालूम है तो नहीं मालूम। मैं एक बार हाई स्कूल में पढ़ रहा था तिवारी जी, तो आप जैसे किसी अध्यापक ने मुझसे पूछ लिया खड़े हो जाऊं, मैं खड़ा हो गया। अध्यापक ने फिर पूछा तुम्हारा नाम, मैंने कहा अखिलेश द्विवेदी। अध्यापक ने फिर पूछ लिया तुम्हारे बाप का नाम, मैंने कहा नहीं मालूम। तो अध्यापक ने कहा जब तुमको अपने बाप का नाम नहीं मालूम तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, जाओ मंचों पर कविता करो। क्या करेंगे? तो आप सबसे कह रहा हूं कि कबीर की तरह जिसको अपने बाप का नाम नहीं मालूम, अच्छा, वो असली कवि। क्या टिप्पणी, दोनों हाथ में उठा करके तालियां एक बार। वाह वाह वाह। अब सर मैं आप लोगों के बीच में आया हूं तो कुछ अच्छी पंक्तियां ही सुन लें, वरना खराब पंक्तियों के लिए मैं अपने पूरे देश में कुख्यात हूं। मैं जहां से आया हूं अपने परिचय की श्रद्धा की पंक्ति और आप सबसे आशीर्वाद कामना करता हूं। हर एक सैलाब से
हर एक सैलाब से खुद को बचा करके चले आए, हर एक सैलाब से खुद को बचा करके चले आए। हम दिल के तो दरिया में बहा करके चले आए। जहां पर आचमन करने से दिल के दाग धुलते हैं, जहां पर आचमन करने से दिल के दाग धुलते हैं, उसी पावन त्रिवेणी में नहा कर चले आए। और सर 4 पंक्तियां सारे कलमकारों की तरफ से आप लोगों के चरणों में आपका सार्थक सहयोग मिलता है, तब हमारे कलम की सार्थकता है। और ये भी सच है कि मैं 21 तारीख को सूरत से 22 तारीख को वहां से चला हूं और आपके बीच में आया हूं, कई रातों से नहीं सोया। तब आप लोगों के श्री चरणों में पंक्तियां, और इन पंक्तियों पर आपसे समर्थन की मैं भीख मांगता हूं। कभी सर्दी, कभी बारिश, कभी दोपहर से गुजरे, कभी सर्दी, कभी बारिश, कभी दोपहर से गुजरे, नहीं मालूम है हमको कहाँ किस पहर से गुजरे। अपने जीवन के रंजोगम दबा कर अपने सीने में, अपने जीवन के रंजोगम दबा कर अपने सीने में, लुटाया प्यार ही हमने जहां जिस शहर से गुजरे। भाई क्या कवि सम्मेलन, क्या कविता, क्या चिंतन है। वाह, इस तरह की मैं पंक्तियां नहीं पढ़ता, अरे पर सिर्फ इसलिए दिया कि आपके समझ में आ जाए कि भली का आदमी के यहाँ पैदा हुआ हूँ। ताली बजाइए, मैं अपना काम लगाता हूँ। यहाँ देखिए, मैं ओरिजिनल पोएट हूँ, जो देखता हूँ वो लिखता हूँ। मैं कोई वीर रस का कवि नहीं हूँ कि आजादी को पटेल और सुभाष चाहिए, कहाँ से लाओगे। अब मान लो आ गए सुभाष चंद्र बोस, तो कहेंगे तुम मुझे खून दो, हम तो न दे। अच्छा, जो पाव 1.5 पाव बचा है वही चूस के बैठ जाए धारवा लेके। और सर आपको बता दें, ये वीर रस के कवि पाकिस्तान का सीना फाड़ देंगे, रावलपिंडी में झंडा गाड़ देंगे। काहे गाड़ दोगे, यहाँ जगह कम है क्या। जो काम यहाँ करना चाहिए यहाँ नहीं, सीधे रावलपिंडी, वही झगड़े की जड़। और श्रृंगार के कवियों से भगवान बचाए बाबू। श्रृंगार का कवि आएगा, पढ़ देगा, मैं तेरी जुल्फ के साए में शाम कर दूंगा। साला जुल्फ नहीं, नगर पालिका का गोदाम हो गया है क्या। अच्छा 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 भाई, देखिए भाई बिहारी लाल जी आ गए हैं। अरे एक खरदूषा के भाई प्रदूषण है। आ गया। अरे कवि सम्मेलनों का अगर ये गामा पहलवान है तो मैं दारा सिंह हूँ। अगर ये मास्टर चंदगी राम है तो मैं सतपाल हूँ। नहीं किसी लायक है न मैं किसी लायक। अच्छा अच्छा अच्छा।